जय सिया राम, जय हनुमान। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, विवाह पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसे श्री राम विवाह उत्सव भी कहा जाता है। इस साल विवाह पंचमी 6 दिसंबर शुक्रवार को है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी देवी सीता का स्वयंवर हुआ था। विवाह पंचमी पर अयोध्या और जनकपुर में राम की बारात निकाली जाती है। साथ ही विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो देखिए भक्तों, विवाह पंचमी पर केले की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, और यदि आपके घर में केले का पौधा या पेड़ है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। और आज के दिन पीले रंग आप जरूर से पहने, क्योंकि भगवान विष्णु जी को और श्री राम जी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। तो हम यहाँ पर मंदिर में आए हैं, मंदिर में केले का पौधा है। हमारे घर में केले का पेड़ नहीं है, यदि आपके पास नहीं है तो आप मंदिर में भी जाकर के इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, हमने मुनक्का लिया है, चने की दाल ली है, गुड़ लिया है, हल्दी ली है साथ में, और देखिए केला लिया है, चंदन रोली का चौकटा लिया है, कपूर ली है आरती करने के लिए, अक्षत लिया है जो कि हमें अर्पित करना है। साथ में हमने यहाँ पर दक्षिणा ली है, सिक्का लिया है मतलब माचिस ली है, और इत्र लिया है, पीले फूल लिए हैं, वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ लिया है यहाँ पर। और साथ में हमने यहाँ पर बृहस्पतिवार व्रत की कथा भी ली है आप। और यहाँ पर एक लोटे में जल लिया है जो कि गंगा जल मिला करके रखा हुआ है। तो हम जल का लोटा तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जल चना डाल देंगे, गुड़ डालेंगे इसमें, और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें, क्योंकि हमें जो है केले को पेड़ के सींचना है। और साथ में हमने यहाँ पर देसी घी का दीपक लिया है, इसमें लौंग का जोड़ा लगाया है, साथ में चने की दाल और थोड़ा सा हल्दी और गुड़ डाल देंगे। इससे जो है हमारा दीपक हमें जलाना है। तो कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का ही आप दीपक जलाएं। गुड़ हम थोड़ा सा जल के लोटे में डाल देंगे, थोड़ा हम यहाँ पर दीपक में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे ये दोनों चीजें तैयार हो गई हैं। सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हुए यहाँ पर जो है स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर अष्टगंध चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। देखिए भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केले का पेड़ घर में लगाना बहुत शुभ होता है। यह भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और बृहस्पति से जुड़ा है। केले के पेड़ को विष्णु जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। घर के आंगन या बगीचे में केला लगाने से शुभ फल मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। विवाह पंचमी पर केले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, हमने चने की दाल का आसन दिया है, 1 रुपए का सिक्का रख करके उसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे गणेश जी का ध्यान करते हुए। और उसके बाद सबसे पहले हम पवित्र जो है पेड़ की जो है सींचते हैं। तो सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, या फिर जय सिया राम, जय हनुमान, इस तरह से बोलते हुए जल को सींच सकते हैं, क्योंकि जो भगवान विष्णु जी हैं वो ही भगवान श्री राम जी का ही स्वरूप हैं। तो जो श्री राम जी हैं भगवान विष्णु जी का ही 7वां अवतार है। तो हमने यहाँ पर जल सींच दिया है और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। इसके बाद हम जो है सबसे पहले हम यहाँ पर जो है दीपक का पूजन करेंगे। तो देखिए, कुछ लोग विवाह पंचमी पर अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते हैं। इसका कारण माता सीता और प्रभु श्री राम का संघर्ष पूर्ण वैवाहिक जीवन है। लेकिन दूसरी तरफ एक मान्यता यह भी है कि विवाह पंचमी पर माता सीता और प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा होती है। इसलिए विवाह पंचमी पर कुछ विशेष उपाय करने से जो वैवाहिक अड़चने हैं वो दूर हो जाती हैं। भक्तों, इस पूजन को आप अपने जो है घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी जाकर के कर सकते हैं। जनेऊ लिया है, इसमें मैंने हल्दी को लगा लिया है इस प्रकार से, और जो है केले को हम समर्पित कर देंगे, पहना देंगे। यदि आपके पास पीला धागा हो उसे भी आप सफेद 7 बार लपेट करके आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो इत्र आप जरूर से लगाएं। तो देखिए भक्तों, विवाह पंचमी पर केले के पेड़ का विशेष जो है महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह पंचमी पर केले के पेड़ की पूजा करने से गुरु से संबंधित दोष दूर होते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति को विवाह, संतान और धर्म जैसे विषयों का कारक माना जाता है। जिन लोगों के जीवन में विवाह को लेकर अड़चने आ रही हैं या वैवाहिक जीवन
अच्छा नहीं चल रहा है। साथ ही विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर बनते हैं और गुरु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से भी राहत मिलती है। तो हमने यहाँ पर चंदन रोली से टीका किया है। इसके बाद में हम यहाँ पर पीले रंग का फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। और हम यहाँ पर चने की कच्ची दाल अर्पित कर देंगे। आप यहाँ पर भुने हुए चने को भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में हम मुनक्का अर्पित कर देंगे और गुड़ का भोग लगाएंगे। भक्तों, ये जो पूजन है आप व्रत रख करके भी कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी इस पूजन को कर सकते हैं। लेकिन विवाह पंचमी के दिन इस पूजन को आपने जरूर से करना है, तो आप जरूर से कीजिएगा। देखिए, विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहन करके केले के पेड़ में पीला सूत बांधना चाहिए। जैसे मैंने पूरी विधि दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपने करना है। केले का भोग आप जरूर से लगाएं, क्योंकि केला जो है भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय होता है। और इसके बाद में कथा सुनने के लिए हमने पुस्तक ली है, बृहस्पतिवार व्रत की पुस्तक है। और इसके बाद में हम यहाँ पुस्तक का भी पूजन कर लेंगे और यहाँ पर जो है पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर, अगर आपके पास समय है तो जो है कथा का पाठ आपने जरूर से करना है। तो देखिए, हमने जो है हाथ में पुष्प ले लिया है। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लिया है। यहीं पर बैठ करके हम कथा सुनेंगे, तो कथा जरूर से सुने। और देखिए, सुबह सुबह आप अपने नहाने के पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें। इससे जो है हमारा गुरु मजबूत होता है। और देखिए, इस पूजन को सभी परिवार वाले मिलकर के इसको करना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर जो कथा दिखा रहे हैं, पुस्तक अगर आपके पास है तो आप कथा सुन सकते हैं। अगर पुस्तक नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी इस कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प जो है भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, थोड़ा जल के लोटे में डाल देंगे। तो देखिए भक्तों, जो है श्री राम विष्णु जी के ही स्वरूप हैं। इस कारण केले के पेड़ की पूजा करते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। इसके बाद में जो भी आपने भोग प्रसाद लिया है वो अर्पित करें। और देखिए, हमने यहाँ पर जो है आरती करने के लिए कपूर रख ली है। कपूर जरूर से जलाएं। और आप चाहें तो लौंग कपूर की भी आरती कर सकते हैं। इससे माता महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो देखिए भक्तों, अगर कोई भी विवाह में अड़चन आ रही हो तो आप गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है। तो देखिए, जो केले के पेड़ की पूजा करते हैं आरती करें। अगर आरती नहीं आती है तो पुस्तक में पीछे लास्ट में आरती दी होती है, आप उसे लेकर के पढ़ सकते हैं। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देखिए भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। यह पूजा उन कन्याओं के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है जो विवाह योग्य हैं। केले का पेड़ भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे पूजने से घर में सुख समृद्धि और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और देखिए भक्तों, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा किस समय करनी है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में कम से कम 21 बार परिक्रमा जरूर से लगानी चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य साथ देता है तो 21 बार परिक्रमा जरूर से लगाएं, नहीं तो कम से कम 7 बार परिक्रमा जरूर से लगाएं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। और देखिए भक्तों, जो ये पूजन के बाद में जो भोग प्रसाद है ये हमें यहीं पर छोड़कर जाना होता है। ये पंडित आदि ले लेते हैं। यदि आप घर में पूजन कर रहे हैं तो घर में जो भोग प्रसाद है वो आपने परिवारजन में बांट देना है और स्वयं भी खा लेंगे। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा जल छिड़क करके अपने मस्तक से जरूर से लगाएं। आप देखिए, जो हमने कथा सुनी थी उस कथा सुनने के बाद में जो जल का लोटा है सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। ओम सूर्य देवाय नमो नमः, ओम घृणे सूर्य देवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो परिक्रमा भी लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है जल का लोटा इसी तरह से रखा था और कथा सुनी थी। तो आप ये पूजन सुबह सुबह में भी कर सकते हैं या फिर जब भी आपको समय लगता है पूजन कर सकते हैं। विवाह पंचमी पर यह पूजा केले के पेड़ की पूजा जरूर से करें। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।